Hi everyone, myself Ashish Pandey. I recently got selected in Bank of Maharashtra as a probationary officer. So I got selected in first reserve list, obviously, which came in 31st July 2025. So I have created this YouTube channel to create awareness and also to explore myself and this and I will be sharing here how I planned my studies and how I which teachers I followed and what strategies I followed. You may take help from that और आपकी शायद हेल्प हो सकती है उससे। तो स्टार्ट करते हैं क्वांट से। मैंने क्वांट आशीष अरोरा सर से पढ़ा था। मैं कौशिक मोहंती सर से भी पढ़ा बट मुझे फिर से मैं आशीष अरोरा सर पे स्विच हो गया था क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनकी कुछ कुछ चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से फॉलो की, जैसे उनकी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे DI एंड केसलेट्स की, उसको मैंने बहुत अच्छे से किया और उससे मेरी सॉल्व करने की टाइमिंग बहुत कम हो गई थी। ऑब्वियसली बहुत हेल्प हुई। स्टार्टिंग में मैं डरता था उनसे बट बाद में बहुत अच्छी हेल्प हुई, तो वो अच्छा था बहुत। और अरिथमेटिक के लिए मैंने द मैथ सीरो किया, वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत डराते थे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और टीएसडी मतलब आता था मुझे बट तब भी मुझे बहुत डर लगता था उनसे। बट वो द मैथ हीरो के वीडियोस कर करके मैं बहुत अच्छा हो गया, मतलब हाँ अच्छा था। हाँ, अब आते हैं वन लाइनर्स पे। वन लाइनर्स शायद अब कम हो गए हैं बट मेरे टाइम 5 मार्क्स के आते थे। वो उसके लिए स्पीड डेवलप करनी है मुझे पता था और उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैंने द स्पीड ड्रिल लिया था, पता नहीं किसका था वो, अड्डा का था या गाइडली का। बट स्पीड ड्रिल में मतलब मैं रोज़ 10-10 20-20 क्वेश्चंस करता था। वो उनमें टाइमर्स होता है तो उसके साथ बहुत हेल्प होती है। और अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग मैंने अंकुश लांबा सर से किया था। अंकुश लांबा सर के अलावा और किसी को मैंने देखा भी नहीं रीजनिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनका वो जो थ्रेड मेथड है वो सर पे बहुत हेल्पफुल है। बस थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी बट स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को, बट एक बार अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा होता है उससे, मतलब बहुत जल्दी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड बाकी उनकी भी प्लेलिस्ट थी, मैंने सब यूट्यूब से किया फ्री में। एंड हाँ, मिसलेनियस के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था ढूंढने में कि क्या करूँ कैसे करूँ, बट वो इवेंचुअली हो गया था। मतलब टेलीग्राम्स में मिल गए थे मुझको पीडीएफ्स कुछ कुछ, तो उससे मैंने प्रैक्टिस किया था मिसलेनियस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब मैंने आशीष अरोरा सर की और अंकुश लांबा सर की, दोनों की फॉलो की थी। और बीच में शायद अंकुश लांबा सर उतने हर दिन डालते भी नहीं थे, तो मैंने, अरे यार कैमरा हिल रहा है रे। ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, जीरो स्टार्ट। तो एक ठीक है, ये हंसाओ मत रे। हाँ ठीक है, प्लेलिस्ट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग फेज में किया था, वो था चेकलिस्ट का यूज़। मतलब चेकलिस्ट आशीष अरोरा सर भी और अंकुश लांबा सर भी डालते थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो स्टार्टिंग में तो मैं उनको बहुत सिंसियरली सॉल्व करता था क्योंकि उससे हेल्प होती थी और एटलीस्ट आइडिया लगता रहता था कि हाँ अपनी प्रिपरेशन कितनी है। मैंने टाइमर लगा के नहीं किया कभी, बट मैं कोशिश करता था कि हाँ जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कर सको। चेकलिस्ट में मिसलेनियस भी मिल ही जाते हैं टॉपिक्स, तो वो हेल्प भी होता है। मतलब स्टार्टिंग में मिसलेनियस के लिए और कोई सोर्स था ही नहीं, तो मैं ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ये सब मतलब चेकलिस्ट में मिल जाता था मुझको, तो उससे मैं स्टार्टिंग में कर लेता था। अब आई इंग्लिश की बारी। तो इंग्लिश मतलब मेरा ठीक ठाक था हमेशा से ही। तो स्टार्टिंग में मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर किया निमिषा मैम से और उससे मेरा इंग्लिश अच्छा हुआ। तो अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश मैंने निमिषा बंसल मैम से किया था। इंग्लिश मेरा ठीक था, तो ये बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना। हाँ, इंग्लिश मेरा ठीक था। तो कैसा, मतलब मैंने निमिषा मैम से किया स्टार्टिंग में और उनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखे थे। तो वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मेरे लिए तो सफिशिएंट है, बट मेरे पास और भी टाइम था। तो मैंने फिर उनका फाउंडेशन कोर्स किया जो यूट्यूब पे फ्री में था। तो उससे तो उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे और रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो गया था वो, तो इफेक्टिवली बहुत स्मूथली हो गया था मेरा। हाँ, एक चीज़ जो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंकिंग प्रिपरेशन में, वो है मॉक्स। मॉक्स मतलब मैं हर दिन देता था, मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिसमें मैंने मॉक्स नहीं दिए हों। मतलब अ, अगर मैं दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहा हूँ तो वो सबसे पहले मैं मॉक्स ही देता था। और फिर सेकंड प्रायोरिटी मेरी थी न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर भी मतलब मैं एडिटोरियल रोज़ पढ़ता था, वो बहुत हेल्प करता है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं न्यूज़पेपर में भी गलतियाँ निकालने लग गया था। मतलब नॉट फ्लेक्सिंग बट हाँ, हो जाती है कभी कभी गलती। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे ना तो वो हेल्प करता है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे हेल्प करता है न्यूज़पेपर। मतलब लगता है लोगों को कि क्यों नहीं पढ़ना न्यूज़पेपर, बस वेस्ट ऑफ टाइम है, बट एक मतलब उसका मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर हेल्प करता है, अलॉन्ग विथ माई मेंस स्ट्रेटेजी एंड इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी।
हाँ, तो करंट स्टेटस अभी मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ है एंड उसमें मतलब ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया है, तो आई हैव रिवर्टेड इट बैक विद साइन एंड ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि व्हाई आई हैव नॉट अपेयर्ड फॉर एसबीआई पीओ मीन्स एंड एसबीआई क्लर्क मीन्स, बिकॉज आई नो कि दिस इज माई स्टार्टिंग एंड नॉट माई एंड। लाइक मुझे पता है मुझे अभी और भी पढ़ना है लाइफ में, और मतलब आगे भी बढ़ना है, मतलब ठीक है, फक ऑफ कर दिया, पर पॉज मत कर, एडिट हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ कि मैंने एस बी आई पी ओ मीन्स और एस बी आई क्लर्क मीन्स क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे लाइफ में और मतलब पढ़ते रहना है एंड दिस इज़ नॉट माई एंड। लाइक बैंक में आके मुझे रुक नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है बैंक्स के जॉब थोड़े हेक्टिक होते हैं एंड मुझे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी पसंद है। तो इसलिए अब मैंने एस नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इवेंचुअली एस में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। आई नो, मतलब वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ लोग बोलेंगे कि शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी बहुत वर्क प्रेशर होगा, बट इट्स ओके, आई नो, बट इट विल हैव लेस प्रेशर कंपेयर टू एस क्योंकि एस तो जाइंट है एक। तो इसलिए मैंने एस नहीं दिया और आई दिया था, क्योंकि अभी मुझे और लाइफ में स्विच करने चीज़ों को। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने मतलब जैसे ही 1 अप्रैल को मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम आया था, आई न्यू कि रिजर्व लिस्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 0.2 का ही डिफरेंस था। तो मेरा मुझे पता था वो हो जाएगा क्लियर, एंड उसके बाद मैंने मतलब एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। बट वही, एंड अभी मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई नो थोड़ी चीज़ें वेग हैं एसएससी से रिलेटेड, बट हमारा कर्तव्य है कि हम बस पढ़ाई करें, तो उसी पे है अभी मेरा ध्यान। और this is my first YouTube video. Thanks for watching, and special mentions to my friend Anurag Nalawade, Pramod Dongre and Uddhav. इनकी इनकी वजह से बहुत हेल्प हुई मेरी, थैंक यू। एंड यस, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा हेल्प करने की आप लोगों की। और अगले वीडियो में मैं मेंस की स्ट्रैटेजी और न्यूज़पेपर कैसे हेल्प करता है वो भी बता दूंगा, और इंटरव्यू के लिए कैसे करना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।